ये दोबारा दोनों लगे ना, दोनों लगे। चलो माशाल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी मज़े में होंगे। हाँ जी, मोहम्मद अरहम साहब की माशाल्लाह सुबह माशाल्लाह 11th बर्थडे थी और हम लोगों ने सेलिब्रेट की और ये बहुत ही लो बजट बर्थडे थी। और मैं आप लोग बताऊँगी कि किस तरह से हमने 1000 रुपये में इतना ज़बरदस्त बैकग्राउंड डेकोर करवाया था कि किया था। इसके लिए आपको वीडियो को शुरू से एंड तक के लिए देखना होगा, फिर ही आपको पता चलेगा ये इतना ज़बरदस्त एक्सक्लूसिव किस्म का ब्लैक गोल्ड जो डेकोर है वो जस्ट 1000 रुपीज़ में कैसे हो गया। तो ये एक हैक है और इस हैक के लिए हमने इस्तेमाल क्या था वो मैं बताऊंगी। उसके लिए आपको मेरे चैनल को करना होगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को करना होगा प्रेस, कमेंट करना होगा, शेयर करना होगा एंड कमेंट में से हैप्पी बर्थडे टू अरहम लिखना होगा। और जनाब इतना ज़बरदस्त हैक है, आए जनाब हैक पे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपके घर में चारपाई होगी, सबके घरों में चारपाई होती है। हमारे घर में एक चारपाई है जिसके बान सिर्फ पैंतियाँ रह गई थी, ऊपर का बान टूटा हुआ था, तो हमने उसे एज ए स्टैंड यूज़ किया। अगर आपके घर में चारपाई विदाउट बान के या इस तरह से है एम्प्टी है या वैसे चारपाई बिल्कुल ठीक है जिस पे आप बैठ के धूप सर्दियों में सेकते हैं वो भी चल जाएगी। आप लोगों ने क्या करना है कि एक चारपाई लेनी है। एक नॉर्मल बर्थडे का बैकग्राउंड ना इतना ही होता है जितनी ये चारपाई है, ठीक हो गया। 3 फुट आई थिंक ये 3-3.5 फुट की चौड़ाई होती है, 6 फुट ऊंची होती है चारपाई। हमने चारपाई के बान जो लगा हुआ था, पैंतियाँ लगी हुई थी, वो भी उतार दी। उसके बाद हमने 2 चादरें ली। हमारे पास बड़ी ब्लैक चादर नहीं थी तो हमने 2 स्टॉलर टाइप ब्लैक चादरें थी, वो हमने जो है ना वो स्कॉच टेप से लगा दी और उसके बाद उसके ऊपर हमने पर्दा लगाया। अच्छा, ये जो सामान आया था ये मेरा आया था 1000 रुपये में। 2 बलून्स के पैकेट हमने लिए थे, एक हमने लिया था ब्लैक का और एक गोल्ड का, और जो पर्दा लगाया हुआ है गोल्डन ब्लैक वो भी लिया था। ये मैंने कहाँ से चीज़ें मंगवाई थी? मैंने मंगवाई थी शाकिर सन्स से, जो घनपत रोड अनार उर्दू बाज़ार में है ना, शाकिर सन्स बेसमेंट में जाके उनसे मैंने मंगवाया था। 1000 रुपीज़ में ये सारा मेरा सामान आ गया। 150 रुपीज़ मैंने डिलीवरी चार्जेस दिए थे इसके। और बहुत अच्छा सा 2 पैकेट हमने बलून्स के मंगवा लिए थे। एक हमने ये मंगवा लिया था जो हमने पर्दा लगाया हुआ है बैकग्राउंड पे ब्लैक गोल्ड। उसके अलावा हमने 11 नंबर 2 मंगवाए थे, 32 इंचज़ हाइट का मंगवाया था। इनके पास 12, 16 और 24 और 32 में था। मैंने 32 इंच वाले 2 1 मंगवाए थे क्योंकि अलम 11 ईयर का हो गया माशाल्लाह से। और अरहम की किस्मत ऐसी है कि इसकी ज़रूर बर्थडे चाहे छोटी हो बड़ी हो जाती है। और बच्चों की खुशी यही होती है कि थोड़ा सा बैकग्राउंड डेकोर हुआ हो। और अगर आपके पास बजट नहीं है और आप किसी डेकोरेशन वाले को नहीं बुला सकते तो आप ये हैक इस्तेमाल कर सकते हैं कि घर की चारपाई को खड़ा करें, अपनी बेगम की अम्मी की ब्लैक चादर लें और उसको लगा लें। अगर आपका वाइट या पिंक पे है तो वो वाइट पिंक चादर लेके लगा लें और आगे उस तरह से वो पर्दा लगा लें। और ये टेबल मैट भी मैंने मंगवाया था और इसको मैंने हाफ़ कर लिया था। हाफ़ हमारी टेबल पे लग गया था फ्रंट पे जहाँ पर हमने केक कट करना था, और हाफ़ जिस पे मैंने क्रॉकरी रखी थी उस टेबल पर लगा दिया था। तो जनाब यहाँ पर ये जो हैप्पी बर्थडे नियॉन साइन है ये मैंने बहुत अरसे पहले का बनवा के रखा हुआ था। अगर आपके पास हैप्पी बर्थडे नियॉन साइन नहीं है तो नॉट अ बिग डील, आप शाकिर्स वालों से ही कोई भी हैप्पी बर्थडे का कैलेंडर या वो बैनर मिलता है वो मंगवा सकते हैं। अच्छा, ये शाकिर सन से ही एक टेप सी मिलती है, इसके अंदर ना होल्स हुए हुए होते हैं। उस होल में आपने बस 1 बाय 1 करके ना नोट्स जो होती हैं बलून्स की वो लगानी होती है, जिससे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया। और हम की छोटी पप्पो जो है ना वो ये लगाती जा रही थी। इस तरह ये पूरी एक लाइन बन जाती है और उस लाइन को आप जिस मर्जी तरीके से कहीं पर भी एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एक साइड पे स्टाइल रखा था और बीच पे हमने नियॉन साइन लगा दिया। उसको हमने सेबे से पीछे से बांध दिया था, आराम से वो बन गया। और पीछे हमारा वो था स्विच बोर्ड था, वहाँ पर हमने नियॉन साइन सेट कर दिया। और यहाँ पर जो हमारी क्रॉकरी टेबल थी उसके ऊपर भी हाफ़ कट करके हमने रख दिया ताकि ज़रा बर्थडे लुक रहे। और उसके बाद अवैस और उनकी छोटी बहन जो है अर्शम, उन्होंने मिलकर ये सारी कारीगरी की और जनाब सारी टेपें लगा लगा के इन्होंने 1 दोनों जोड़े 11 बन गया। उसके बाद जितनी क्रॉकरी हमने यूज़ करनी थी वो सारी हमने और मेरी हेल्पर ने रख दी। और उसके बाद बच्चों ने यहाँ पर बहुत मज़ा किया। केचप थी, चटनी मैंने बना ली थी, एक आलू बुखारे की चटनी बना ली थी। एक दिन पहले ही चूँकि हमारा ये प्लान बना था
कि अरहम ने कहा मैंने बर्थडे करनी है, तो फर्स्ट को इसकी बर्थडे होती है, तो हमने संडे को रखा था क्योंकि इसकी पुप्पो वगैरह भी जॉब पे जाती हैं और पापा भी, तो संडे का डिनर हम लोगों की तरफ से थ्रो था। तो जी अरहम की बर्थडे पार्टी तैयार हो गई, जस्ट 1000 रुपीज़ में इतना एक्सक्लूसिव किस्म का हमने ये सजा लिया था। उसके अलावा यहाँ पर हमने बारबेक्यू किया था। एक दिन पहले मैंने टिक्कों को मसाला लगा के रख लिया था। अच्छा, आप हमेशा टिक्कों को मसाला लगा के ना शॉपर में बंद करके रखिएगा, फिर आप देखें कि टिक्कों में बहुत अच्छे से मसाला रच बस जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा शॉप्स में भी लोगों ने टिक्कों को जो है ना मसाला लगा के रखा होता है शॉपर के अंदर। उसकी लॉजिक ये होती है कि बहुत अच्छे से मसाला जो है ना वो रच बस जाता है। भट्टी हम लोगों की अपनी थी और सीखे भी, क्योंकि हम लोग अमूमन घर में सर्दियों में बारबेक्यू तो मोस्टली कर लेते हैं, एंजॉय हो जाता है, मज़ा आ जाता है बच्चों को, बच्चे भी खुश हो जाते हैं। साथ में मैंने एपेटाइज़र में बना लिया था थोड़ी सी चाइनीज़ ये रशियन सैलड और थोड़ी सी रेड बीन सैलड, और साथ में कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह थी। सबको बहुत मज़ा आया। साथ में फ्रेश सैलड मैंने थोड़ी सी बना ली थी। बाद में हम लोगों ने चाय पी और चाय के साथ हमने गाजर के हलवे को एंजॉय किया। और मैंने केक नहीं बनाया था, जबकि मैं एज ए होम बेकर हूँ और लोगों को कस्टमाइज़ केक बना के देती हूँ, लेकिन मोहम्मद अरहम ने फरमाइश की थी कि मम्मा केक ना बनाइएगा, आप डोनट्स बना लें। अरहम थोड़ा सा आजकल बीमार चल रहा है, उसकी सेहत के लिए भी आप लोगों ने बहुत सारी दुआएं करनी है, अल्लाह पाक उसको ज़िंदगी से सलामती अता फरमाए। इसी तरह अरहम की हर साल की खुशियाँ मनाते रहें और आप लोगों के साथ भी सेलिब्रेट करते रहें। अरहम साहब बीमार थे, तो मैंने कहा अगर बर्थडे ना की तो इसने और थोड़ा सा डाउन हो जाना, इसलिए मैंने मेरा बजट भी नहीं था तो बस बर्थडे कर ली। और जी बर्थडे के टाइम पे ही मैं डोनट्स को जो फ्राई कर रही थी, क्योंकि सारा दिन संडे में लाइट ही नहीं आई, 5 बजे के बाद जाके लाइट आई, तो मैंने सारी चीज़ें बनाई। उसके बाद सारी बात डेकोरेशन सफाई ये वो साथ साथ ही काम था। तो मैंने डो बना के रख दी थी, बॉल्स बना के डोनट्स के रख दी थे। जब ये राइज़ हो गए तो मैंने अभी बाहर बर्थडे पार्टी चल रही थी, साथ साथ ही डोनट्स को फ्राई किया, उनको कोटिंग की, साथ में उनमें न्यूट्रेला फिल्ड की। और जल्दी जल्दी से मैंने पहले सोचा कि न्यूट्रेला सिंपल ही फिल्ड कर दूं, फिर मैंने कहा नहीं यार पहले बच्चों की तबीयत ठीक नहीं जा रही, तो मैंने हैवी क्रीम थोड़ी सी ली और बाकी न्यूट्रेला ली और उनको मैंने माइक्रो करके अच्छे से मिक्स कर लिया था और इसको मैंने पाइप कर दिया था अपने डोनट्स में। अच्छा, डोनट्स बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको होम बेकर होना ज़रूरी है, कोई भी मदर अपने बच्चे के लिए डोनट्स बना सकते हैं। डोनट्स की रेसिपी मेरे दूसरे बेकिंग चैनल पर अपलोड हुई भी है प्रॉपर, उसके अलावा मैं इंशाल्लाह ताला अपने इस चैनल पर भी अपलोड कर दूँगी, चूँकि ये मेरा अब डेली व्लॉगिंग का चैनल है और माय व्लॉग स्टाइल। इंशाल्लाह ताला आप लोगों ने इस चैनल को भी सराहना है। मेरा वो चैनल किसी वजूहात की बिना पे बंद हो गया था, डेड हो गया था, तो मैंने उस पर भी वर्किंग छोड़ दी थी। वैसे भी एज सच मुझे बेकिंग में कुछ समझ नहीं आ रहा तो उसमें क्या डालूँ, क्योंकि जिस टाइम हम काम कर रहे होते हैं, कस्टमाइज़ केक बना रहे होते हैं, तो मैं इतना फोकस नहीं कर सकती हूँ अपनी वीडियोज़ वगैरह पे। यहाँ पर भी जो कैमरा मैन हुई है वो मेरी फ्रेंड है, बच्ची है, वो कर रही थी और वो कैमरा यूज़ कर रही थी मेरा और मैं डोनट्स बना रही थी, साथ साथ काम चल रहा था। साथ साथ सबको मैंने पहले एपेटाइज़र सर्व किया और उसके बाद फिर हम लोगों ने जो बच्चों का डोनट कटिंग की और उसके बाद हम लोगों ने टिक्का पार्टी इंजॉय की। बहुत मज़ा आया, बहुत फ़न किया। और आप लोग भी इस तरह से कम बजट में अपने बच्चों को खुश कर सकते हैं, अपने घर में बड़ी पार्टी अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि चारपाई हर घर में होती है। ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर से कोई भी वाइंडर हायर करें, क्योंकि कोई भी वाइंडर 5 to 6,000 से कम में ये बर्थडे डेकोर करके नहीं देता, क्योंकि उसने भी आना है, काम करना है, अपने स्टैंड्स लगाने हैं और फिर आपको एक बर्थडे पार्टी डेकोर करके देनी है। और ये जो नियॉन साइन है ये भी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं बनता। आई थिंक जब मैंने ये बनवाया था तकरीबन 3,500 रुपये का आई थिंक बना था। और ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, अगर आप अच्छे से इसे दोबारा से पैक करके रख दें, आप जितने मर्जी बच्चों की बर्थडे पे लगाएं, ये बहुत अच्छा लगता है। नियॉन साइन जगमगाता हुआ और बर्थडे को 4 चांद लगा देता है। जिनसे मैंने नियॉन साइन बनाया था, अगर आप में से किसी को नंबर चाहिए होगा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मांगिएगा, मैं आप लोगों को दे दूँगी। ये भी भाई बहुत अच्छे हैं, नियॉन साइन इन्होंने बना के, मैंने इनसे काफ़ी नियॉन साइन बनवा कर सेल भी किए हैं, बिकॉज आई एम अ होम बेकर। और कुछ लोग मुझसे नाम का नियॉन साइन या वैसे कोई नियॉन साइन बनवाते हैं, तो मैं इन्हीं से बनवा के देती हूँ। ये मेरे घर में होम डिलीवर यानी कि डिलीवर भी कर देते हैं। अगर आप लोग भी बनाएंगे तो ये इनकी डिलीवरी भी है। अच्छा, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, डिलीवरी से मुझे याद है, आजकल जो है ना येंगो बिल्कुल सेफ़ नहीं है। येंगो में कुछ इस तरह के राइडर्स आ गए हैं जो आप लोगों को थ्रेट करते हैं और आप लोगों को कहते हैं कि आप हमें पैसे भेजें, फिर हम लोग आपके डोर पे आ गए, आपको सामान दे देते हैं, लेकिन आप पहले पैसे हमारे अकाउंट में भेजें, ईजी पैसे में भेजें या जैज़ कैश में भेजें। बिल्कुल इस तरह के लोगों से आप लोग होशियार रहें। इस तरह के लोगों के साथ जो आप पहले सामान ले लें और फिर, और वैसे भी येंगो की अब सर्विस जो है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर नहीं
नहीं रहेगी बिल्कुल, इंक्लूडिंग जो है ना पार्सल के। कल मैंने एक पार्सल भेजा येंगो के थ्रू, कभी ऐसा नहीं हुआ, मेरे डेली के पार्सल आते हैं येंगो कोइन ड्राइव को, तो मोस्टली मैं येंगो ही यूज़ करती हूँ। लेकिन कल मेरे साथ ऐसा हुआ कि एक बंदा पार्सल लेकर गया है और क्लाइंट की लोकेशन पे पहुँच के उसने उनसे ईजी पैसा करवा ली पेमेंट और वहाँ से फ़रार हो गया, नंबर भी बंद कर दिया, ना फ़ोन पे बात करे ना कुछ। अगले दिन कहता जी मैंने तो येंगो के दफ्तर में आपका वो पार्सल बुक करा दी, जबकि वो कप केक्स थे। तो ऐसी क्या आपको आफत पड़ी थी, आप जिनसे लेके गए आप उनको वापस कर देते, या आप उसी कस्टमर पर भी इनको इसके ऊपर गौर करना चाहिए कि उनकी कंपनी का नाम ख़राब हो रहा है। बहरहाल मेरी तरफ से मैं आपको यही कहूँगी कि येंगो की सर्विस बिल्कुल इस्तेमाल ना करें पार्सल के लिए, ये अनसेव्ड हो गई है, क्योंकि ये बिल्कुल जो है ना काम ख़राब कर रहे हैं। ऊबर जैसे अपना एक उन्होंने नाम बनाया, उसके बाद ऊबर वालों ने भी फेक काम शुरू कर दिए, तो ये गलत है। अब ये येंगो वालों ने भी यही काम शुरू कर दिया है, तो बहरहाल एहतियात कीजिए, येंगो पे किसी किस्म का पार्सल वगैरह डिलीवर या पिकअप मत करवाएं, ये ठीक नहीं है। आजकल येंगो बहरहाल हम लोगों ने पार्टी इंजॉय की, बहुत मज़ा आया। उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया आराम से बैठ के, उसके बाद मैंने चाय बनाई सबके लिए, सब ने गाजर का हलवा चाय के साथ इंजॉय किया। फिर अरहम के हमने गिफ्ट ओपन की, इनकी पप्पो वगैरह ने अरहम और खजर दोनों को बहुत ही ज़बरदस्ती जैकेट दी थी जो कि सर्दियों के इस्तेमाल में। हम नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला अरहम कोई पार्टी वगैरह होगी तो उसमें ये वेयर ज़रूर करेगा। और उसके बाद सब लोगों ने हमारे कमरे में ही स्टे किया, क्योंकि 12 बजे अरहम को विश करना था। फिर हमने 12 बजे दोबारा अरहम से डोनेट कट कराया और सब ने कहा अरहम हैप्पी बर्थडे टू यू। तो आप सब लोगों ने भी कहना है अरहम हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत सारी दुआ में अरहम को याद रखना है, अरहम की सेहत सलामती के लिए ढेरों ढेर दुआएं कीजिएगा। अरहम को आप सबकी दुआ की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह पाक आप सबके बच्चों को भी अपने घर में आबाद और खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रखे, और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अरहम को बर्थडे विश करना नहीं भूलना। सब लोगों ने कहना है से हैप्पी बर्थडे टू अरहम, और अरहम को दुआ में ज़रूर याद कीजिएगा। अरहम फिज़िकली तौर पे थोड़ा सा अनफिट हुआ हुआ है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, अरहम के एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं और अरहम की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जनाब, बात क्या ख़त्म नहीं होती है, वह साहब को सफाई का बहुत कीड़ा, उन्होंने साथ ही जल्दी से जल्दी जो है ना सामान वगैरह समेटना शुरू कर दिया। ये जो टेबल टॉप था ये भी उन्होंने सेव करके रख लिया, नेक्स्ट वीक काम आ जाएगा। शाकिर सन्स वालों का भी नंबर मैं दे दूँगी, नियॉन साइन वालों का भी नंबर दे दूँगी अपने फर्स्ट कमेंट में। बाकी बहुत मज़ा आया, बर्तन शर्तन भी धुल गए थे 12 बजे से पहले पहले ही, किचन भी थोड़ा बहुत नीट हो गया था, बाकी थोड़ा बहुत अगले दिन मैंने कर लिया। अब टाइम था अरहम की 12 बजे की सेलिब्रेशंस का, और सबने कह रहे हैं अरहम हैप्पी बर्थडे टू यू। अल्लाह हाफिज़।